हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन भाई, तुम्हारा भाई तुम सभी का स्वागत करता है। वीडियो करना भाई, लाइक शेयर, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो देखो भाई, क्या कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि अकाउंट्स की 1.5 डेज स्ट्रेटेजी के लिए। तो पहले तो मेरा मूड ऐसा था कि भाई मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मतलब 1.5 डेज अकाउंट में ऐसा लगता था कि बेसिक है, बच्चे अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि पता रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हम इतने टाइम से पढ़ रहे हो। मेरे हिसाब से देखो, अकाउंट्स के लिए 1.5 डेज स्ट्रेटेजी की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने 3 दिन से पढ़ाई चालू कर दी है, मुझे ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर भी भाई आप लोग पूछ रहे थे पास होने के लिए, तो फिर इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। और देखो क्या कहता है, जिस बच्चे को ये देखना है ना पेपर कैसे लिखना है, तो भाई मैं नहीं बताऊंगा पेपर कैसे लिखना है इस वाली वीडियो में, कल बताऊंगा। स्पेशल वीडियो उसी पे ही बनाऊंगा कि हाउ टू राइट अकाउंट्स पेपर, क्योंकि देखो मैं उसमें बिल्कुल तरीके से तुम्हें समझाऊंगा पेपर कैसे लिखना है। अगर तुम वो वीडियो देखोगे ना, तो तुम्हारे ये लगा लो कि 8-10 नंबर एक्स्ट्रा तुम्हारे बन ही जाएंगे उस वीडियो को देखने से, क्योंकि मैं तुम्हें ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊंगा कि तुम वो चीज़ करके आओगे ना पेपर में, तो तुम्हें क्वेश्चन आ भी नहीं रहा होगा ना, तो उसमें भी 1-2 नंबर आराम से मिल जाएंगे अगर तुम उसमें वो चीज़ करी आए तो। ठीक है, तो 8-10 नंबर तो तुम्हारी, अगर वो चीज़ फॉलो कर लोगे, एक्स्ट्रा बनेंगे, एक्स्ट्रा लिखने के अलावा भी तुम्हारे नंबर बनेंगे वो चीज़ के। ठीक है, तो कल वो बताऊंगा कि पेपर कैसे लिखना है एकदम तरीके से, सुंदर तरीके से। ठीक है, तो बात करते हैं कि अब तुम्हें क्या किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स को लेकर तो देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले देखो मैंने यही बोल रखा है एंड टाइम में, जो भाई तुम लोगों ने पढ़ रखा है, जो तुमने पढ़ रखा है उसी को अच्छे से रिवाइज करो, उसी को ऑडिटिंग अप्रोच से करो। ऑडिटिंग अप्रोच भाई तुम लोग समझ जाते हो, लेकिन फिर भी भाई मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना कि क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे कर करके देखो। देखो अकाउंट्स का पेपर ऐसा है कि तुम सारे आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे कर करके देखो। देखो बीआरएस जैसे चैप्टर है, मैं देखो चैप्टर बता देता हूँ कि ना तुम्हें पहले कौन कौन से करने हैं। मेरे को मेरी मानो तो अगर तुम अब वीडियो देख रहे हो तो अभी तक तुमने चालू नहीं करा है, तो देखो आज रात तक तुम्हें क्या निपटा लेना है। बीआरएस, ठीक है, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। ये 6 चीज़ें बता दी मैंने तुम्हें, 6-7 चीज़ें। तो ऐसा करना, तुम इन 6-7 चीज़ों को कोशिश करना कि रात को 12-1 बजे तक निपटा लेना। अगर फिर भी नहीं निपटे तो कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट छोड़ के बाकी सारा निपटाने की कोशिश करना, कि तुम सारे क्वेश्चन कैलकुलेटर में सोल्व कर करके आज रात तक अच्छे से निपटा लो। ठीक है, फिर कल सुबह उठना, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट निपटा देना। और तुमने अगर इसके साथ में फाइनल अकाउंट या कंपनी कर लिया ना, जो ये चैप्टर अब बोले फाइनल अकाउंट और कंपनी इनके साथ कर लिया, तो तुम पास हो गए, ये लगा लो। ठीक है, 50 नंबर आराम से बन गए तुम्हारे। 50 नंबर से ज़्यादा ही कोर्स बता दिया 50 से ज़्यादा का, लेकिन फिर भी काट पीट के एग्जामिनर, देखो ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर काटेगा नहीं नंबर, तो एग्जामिनर काटेगा ना नंबर भाई, स्वाभाविक है यार उसके तो मतलब ठीक है, तो काट लेगा तो भी तुम्हारे 50 नंबर अच्छे से आएंगे अगर तुम इन सबको करके जा रहे हो तो। ठीक है, कल सुबह उठना, 12 बजे सोना, अपना सुबह उठना देखो 5 बजे उठ जाना। ठीक है, 5 घंटे की नींद इनफ है इस टाइम। बताऊँगा नींद का एक जुगाड़ और बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, ठीक है, 5-6 उठ जाना, चलो ऐसा कर दूँ 5-6 घंटे की नींद लेना, कल दिन में मत सोना। ठीक है, तुम अपना 6 बजे उठना, 6 से 7-8 तक पढ़ना, फिर 1 घंटा नहाना वगैरह जो भी करना, तुम्हें ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लेना 1 घंटे में। ठीक है, फिर 9-10 बजे फिर पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, मतलब ये लगा लो 6 से 8 के बीच में तुम्हें कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट तीनों निपटाने। ठीक है, 2 घंटे बहुत है, बहुत ज़्यादा ही। और कंसाइनमेंट का आखिरी क्वेश्चन जरूर कर लेना, एग्जाम इलस्ट्रेशन का भाई, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें उसमें फ्राइट से कंसाइनमेंट की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, मेरे को ढंग से ध्यान नहीं है, लेकिन इस तरीके से ही है वो, उसको अच्छे से करना, क्योंकि वो क्वेश्चन ना समझ में कम बैठता है और आ जाता है एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन। मेरे हिसाब से वो आया भी नहीं है 2-3 अटैम्प्ट से, तो उसको कर लेना। ठीक है और मतलब 2 घंटे में तुमने एवरेज ड्यू डेट कर लिया, फिर उसके बाद देखो क्या करना, तुम 10 बजे से भाई 10 बजे से तुम क्या करना, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और कंपनी। ठीक है, क्या करना, कंपनी की यूनिट 2 अच्छे से कर लेना। अगर कंपनी किसी ने पढ़ नहीं रखा हो ना, थोड़ा बहुत देखना हो, तो उसे शेयर वाला चैप्टर अच्छे से करके जाना यूनिट 2, क्योंकि शेयर में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और देखो फाइनल अकाउंट्स कर जाना, देखो क्योंकि फाइनल अकाउंट ईजी चैप्टर है। और मतलब ही लगा लो कि कल तुम्हें ना 3 बजे तक फाइनल अकाउंट, एनपीओ और कंपनी निपटा देनी है। अब तुम कुछ ही करना मेरी तरफ से, लेकिन तुम्हें 3 बजे तक यार बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने, तुम्हें समझा दिया अब कैसे करना है। ठीक है, और हाथों हाथ इनके ना सबके ट्रू फॉल्स करते जाना। ठीक है, अभी मत कहना कि ट्रू फॉल्स नहीं गई तो ट्रू फॉल्स नहीं कर रहे, लेकिन भाई ट्रू फॉल्स कर लेना। ठीक है, 14 नंबर तुम्हारे, 12 नंबर तुम्हारे आराम से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, भाई की बात मान लेना अपने। 3 बजे तक निमट गया मामला, देखो फिर क्या करना, आरटीपी एमटीपी जरूर कर लेना। देखो फर्ज यार अब इस टाइम पे आरटीपी देख के चलना, मैं तुमसे पहले बोल रही थी कि आरटीपी करवाऊंगा, तरीके से करवाऊंगा, एमटीपी करवाऊंगा, तरीके से करवाऊंगा, कि तुम अच्छे से कर सको। ठीक है, आरटीपी खोलना 4 बजे 5 बजे जब भी तुम्हारा मन करे, और रिलैक्स रहा करो अपना, बिल्कुल चिल रह के पढ़ाई करनी है, टेंशन किसी को नहीं लेनी। जितने आराम से मैं बता रहा हूँ ना, उतने आराम से ही पढ़ाई करनी है, बस ध्यान रखना। ठीक है, और इंस्टाग्राम तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का खुला है, तो कभी भी मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे जैसे भाई काफ़ी सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, तो बता भी रहे हैं यार, देखो लेकिन जेन्युइन डाउट पूछना, देखो फालतू के मत पूछना प्लीज़। मैं रिप्लाई सबके कर दूँ, लेकिन प्लीज़ भाई मत पूछना फालतू के। देखो मेरे दिमाग की भी ना सटक जाती है जब फालतू के, बिल्कुल ऐसा आता है कि
क्या बताओ, छोड़ो तुम, लेकिन फालतू में बोलो, तुम खुद ही से पूछ लेना कि डाउट जेन्युइन है या फालतू का है, तो प्लीज़ जेन्युइन पूछना, ठीक है। एमटी बता रहा था, देखो आरटीपी खोलना, आरटीपी में ये देखना कि सारे क्वेश्चन पढ़ लेना और ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन नया है, कौन सा तुम्हें दिक्कत कर सकता है, क्योंकि तुम जब तक सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कर चुके होंगे, ठीक है, तो तुम उसको देखना, अगर नया लगे तो देख लेना सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, समझ लेना, थोड़ा सा कर लेना, फिर उसको एमटीबी में भी यही करना है। रात को 7 8 9 बजे तक अपना अच्छे से ये सब कर लेना, ठीक है। फिर 10 बजे सो जाना, ठीक है। फिर सुबह उठना, चिल मार के 5 बजे तक उठ जाना, 4 5 बजे तक उठ जाना, 10 से 4 5। देखो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, बिना स्ट्रेस लिए पढ़ाई करोगे ना सब कुछ हो जाएगा। जितने आसानी से मुंह से निकल रही है ना मेरी बात, उतने आसानी से ही पढ़ाई होगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कर रखी है चीज़ें, तो इसलिए बता रहा है। सुबह देखो, जब तुम पढ़ रहे हो ना, साथ में हाथ हाथ टिक और लगाते जाना कि भाई तुम्हें किस चीज़ में कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से क्वेश्चन को तुम्हें वापस देखने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा, जब तुम सुबह उठोगे ना, तो वही चीज़ वापस सुबह उठ के देखना कि तुम्हें और कौन सा चैप्टर हार्ड लग रहा है, उसको फिर से देख लेना। और बेसिक्स वगैरह सबके सुबह पढ़ लेना। देखो किसी में एक आधे फॉर्मूले तो मेरे हिसाब से लगता नहीं किसी में है, आपके पास अकाउंट में है ही नहीं यार फॉर्मूले तो, ठीक है। जो तुम्हें सुबह डाउट लगे ना क्वेश्चन में, जो लगे कि तुम्हें हाँ देख के जाना है फिर से, तो सुबह उठ को वापस उसकी प्रैक्टिस करना। और सुबह उठ के सबसे पहले देखो क्या करना है, नहा धो के अच्छे से तैयार होकर भगवान के मंदिर जाना, हाथ वाथ जोड़ना, अर्जी लगाना भगवान से, कहना कि प्रभु मेरी मेहनत का काम हो चुका है, अब आपके हवाले है पेपर, मतलब इस तरीके से भगवान से अच्छे से प्रे करके आना, ठीक है। मंदिर जरूर जाना, ठीक है। और ब्लेसिंग्स जरूर लेके जानी है पेपर में, ठीक है। ये काम करना। और सुबह जो तुमने नहीं पढ़ रखा ना, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और देखो मतलब जो नहीं पढ़ रखा मतलब से क्या है कि जो तुम्हें डाउट लग रहा है, जो तुम्हें लग रहा है कि भाई दिक्कत करेगा मेरे को, मैं भूल जाऊँगा, उसको वापस से देखना। और बिना स्ट्रेस लिए पढ़ोगे ना तो बिल्कुल चिल रहोगे। देखो और सर बताओ, 11 11:30 12 बजे तक सब कुछ पढ़ लेना, क्योंकि देखो एग्जाम तो तुम्हारा 1:45 से चालू होगा, लेकिन तुम्हें 1:15 बजे तक सेंटर पहुंचना होगा। और भाई किसी का 25 किलोमीटर में या तो 60 किलोमीटर, भाई मैं 11:30 निकल रहा, 11 बजे ही निकल रहा था, तो ये था। तो भाई इसलिए तो 11 11:30 तक अपना बंद कर देना, और 9 10 बजे नाश्ता कर लेना अपना, क्योंकि एग्जाम के जैसे 12 बजे खाओगे ना तो भाई पेट का सिस्टम भी खराब हो जाएगा, वोमिटिंग वगैरह आ सकती है, क्योंकि स्ट्रेस इतना रहता है कि भाई पता ही नहीं चलता कि कब मेरे को हमारे साथ क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर मतलब दिमाग खराब होता है ना, तो ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसी वाइज आ जाती थी जब मैं ऐसा लेट ब्रेकफास्ट करता था, खाना तो खाता ही नहीं था, ब्रेकफास्ट करके ही जाता था। तो भाई 9 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लेना, और फिर रिलैक्स देना अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स देना। फ़ोन चला लेना मेरी माना तो आधा घंटा, लेकिन रिलैक्स जरूर देना अपने आप को, ठीक है। और बिल्कुल चिल होकर करना है। अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो सच बताऊँ, इस टाइम स्ट्रेस फील होना जेन्युइन है। अगर स्ट्रेस फील नहीं होगा तो भाई पता कैसे चलेगा कि सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखो थोड़ा बहुत तो होता ही है, और ज़्यादा लोड मत लेना। और देखो कल बताऊँगा बाकी अच्छी बात है तो, लेकिन अब क्या कहते हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस बनेगा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लेना कि भाई एग्ज़ाम स्ट्रेस बन रहा है, क्योंकि देखो जेन्युइन चीज़ है यार। अब तो नेचुरल है कि बनना है थोड़ा बहुत स्ट्रेस, रिलैक्स रहना, बिल्कुल सोचना कि हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे सब कुछ। और बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी भाई पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना। 40 नंबर का अच्छे से पढ़ना, 40 50 60 नंबर का, जिस हिसाब से चैप्टर बताओ उस हिसाब से पढ़ना, आराम से पास हो गया। और तुम्हारा भाई बैठा है इंस्टाग्राम पे, कर लेना, तुम्हें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अब देखो कहने वाली बात नहीं है। और कल जरूर देख लेना वीडियो, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगा। तो ऑल द बेस्ट है भाई सभी को।